मधुमक्खी जाती है, फूलों पर बैठती है, शहद लेके आती है, लेकिन उसके साथ में भी कुछ ऐसा है कि वो और कुछ भी लेके आए। हाँ, शहद के अंदर कोई ऐसा पॉसिबल है किसी चीज की मिलावट कर दे कोई? हाँ बिल्कुल। अब मान लिया आपने ये शहद उठा लिया, ये उठा लिया, दोनों का टेस्ट अलग अलग है। हाँ ये देखो, इसके अंदर मिलावट है या नहीं, एक आम आदमी के लिए ये पॉसिबल कैसे होगा कि वो जान पाए? बिल्कुल बिल्कुल। सुनो भाई, राम राम सारे भाइयों ने। तो अलग अलग रोजगार है, जैसे कि कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है, कोई डांगर पशु पाला, कोई गाय पाला है। तो आपके मन में एक डाउट था जिसके मैंने 5-7 सवाल लिख रखे हैं, वो किस चीज के प्रति? शहद के प्रति। भाई शहद का जो है फार्मिंग कैसे हुआ है, शहद कैसे लिया जावा है, और कई जो है धारणाएं लोगों के मन में है शहद को लेकर के। तो सारे डाउट जो आज क्लियर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबसे पहले अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम सुभाष काम्बोज है और मैं यमुनानगर से हाफिजपुर गांव से हूं जी। और मैंने ये मधुमक्खियों का काम सिर्फ जी। जैसे आप देख रहे हैं जी। 6 बॉक्स से मैंने ये 1996 में शुरू किया था। जी जी तब मैंने ये सोच करके इसको अपने खेतों में रखा था जी कि मैं सिर्फ शहद खाने के पर्पज से जी और हमारे खेतों का पोलिनेशन हो जाएगा। जी। उस टाइम हमारे यहाँ सरसों और सूरजमुखी, ये तोड़िया, ये बहुत होता था। तो ताकि पोलिनेशन हो जाए, उस पर्पज से मैंने ये शुरू किया था। जो कि धीरे धीरे फिर मैंने जब देखा है कि ये मधुमक्खियाँ भी बढ़ रही हैं और जितने का मैंने मधुमक्खियों के बॉक्स लिए उससे भी ज़्यादा का मैंने पहले साल ही शहद निकाल लिया। तो फिर मैं इस काम को धीरे धीरे फिर बढ़ाता चला गया और मैं उस लेवल तक पहुंचा कि मैं एक साल में 2-2 हज़ार बॉक्स जो है मैंने मधुमक्खियों के ये पाले हैं और आज भी मैं इनको रखता हूँ जी। और इसी उसमें जो है प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में ये मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी सुनाई थी जी। कि इनसे दूसरे किसान प्रेरणा ले सकते हैं जी। कि इन्होंने एक छोटे से लेवल से खेती के साथ साथ ये मधुमक्खी का पालन का काम शुरू किया था, जो आज ये इस लेवल पे काम करते हैं। और मैं सिर्फ अब मधुमक्खी का पालन का काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने और अपने साथ के जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी ट्रेनिंग भी देता रहता हूँ और उनकी बहुत सारी मदद करता हूँ इस फील्ड में। और मैं उनका जो शहद है उसको लेकर के और उसकी फिर खुद की मार्केटिंग करके उसको फिल्टर करके हम उसकी पूरे हिंदुस्तान में उसकी मार्केटिंग करते हैं। जी, दर्शकों से मैं बातचीत कर रहा था कि अलग अलग तरीके के व्यवसाय लोग करते हैं, कृषि करते हैं, जो मुर्गा पालन है वो हो गया, डेयरी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ अलग कोर्स की जरूरत होती है या फिर कोई भी किसान साथी कर सकता है? किस प्रकार की? देखो, इसको जो भी है ना, खासकर नौजवान साथी है कोई और किसान है, अगर वो खेती कर रहा है तो खेती के साथ वो अपने खेतों में मधुमक्खी के बॉक्स रख सकता है जी। और खेती के साथ साथ इस काम को भी है ना कर सकता है। एक पार्ट टाइम अलग से ये बिजनेस हो सकता है। मैंने भी ये शुरू में इसी तरह किया था। अच्छा, मैंने जिक्र सुना था आपका कि आप जो है प्रधानमंत्री ने अपने उसमें मन की बात में जो है आपका जिक्र किया था और शहद के बारे में काफ़ी चर्चाएं आपके बारे में सुनी है। कई सारे शहरों में आपका जो है शहद जाता है, सप्लाई होता है। तो इसका कई दर्शकों के मन में कई मतलब वहम है कि मतलब जमे हुआ शहद या कई तरीके का ऐसा मतलब खराब होता है, ऐसा भी कुछ होता है शहद के अंदर? कोई क्वालिटी? देखो, शहद तो जो है वो फूलों से आते हैं और ये कोई शहद कोई फैक्ट्री में तो बनता नहीं है। ये मधुमक्खियाँ फूल से नेक्टर लेके आते हैं, उसको नेक्टर बोलते हैं। तो वो अलग अलग हो सकता है, यानी कि अलग अलग फूलों से, अलग अलग पौधों से जो शहद आता है वो अलग अलग होता है। उसके गुण भी अलग होंगे जी। और उसमें जो औषधि गुण हैं वो भी अलग होंगे और यहाँ तक कि वो खाने में उसका स्वाद, उसका रंग, वो सब कुछ अलग पाया जाएगा जी। मैं जानना चाहूंगा आपसे, कितने समय से आप लग रहे हैं इसके अंदर? आपने कौन से सन में स्टार्टिंग करी थी? मैंने ये 1996 में मैंने वैसे बी कीपिंग, जिसको मधुमक्खी पालन कहते हैं, वो शुरू किया था जी। और फिर मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाता गया है ना, और मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मैं ना सिर्फ अपना शहद फिल्टर करके बेच रहा हूँ बल्कि अपने साथियों का, आसपास के दूसरे किसान भाइयों का भी हम बेचते हैं जी। मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि उपलब्धियाँ ये किन किन प्रोग्रामों में देखो मैं है ना बहुत सारी जो मुझे अचीवमेंट है, मेरे अवार्ड हैं, वो बहुत सारी जगह मुझे मिले हैं। कृषि मेला, हाँ कुछ कृषि है ना मेले हैं, कृषि विज्ञान केंद्र अपना दामला है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जी। इन्होंने अपने प्रोग्राम में मुझे यहाँ ये बुलाते हैं और वहाँ पर ये मेरे को मान सम्मान दिया जाता है। तो इस ऐसे मेरे को ये मान सम्मान मिले हैं बहुत जगह। तो जैसे कि मैं देख पाने लग रहा हूँ कि आपके यहाँ पे कि ये शहद के डिब्बे रखे हुए हैं, तो ये अलग अलग तरीके का शहद है या फिर सेम? मैं आपके बतलाऊं कि ये जो मुरब्बे भी हैं, हम जो है ना वैल्यूडेशन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं जी, और यहाँ तक कि हम जो विनेगर शहद से जो सिरका तैयार किया जाता है जी, वो भी हमने ये तैयार किया हुआ है जी। ये मुरब्बे हैं, गुलकंद हैं, हमने 8 तरह के मुरब्बे तैयार किए हुए हैं और कुछ ये विनेगर जो है ये विनेगर तैयार किया हुआ है हमने। जी। अच्छा, ये अलग अलग तरह के जैसे कि आपने बताया, ये किस चीज से, मतलब जो आपने मुरब्बा बना रखा है वो शहद के अंदर शहद से, हाँ, प्रोसेस मीठे की जगह है, हाँ, हमने शहद उसमें डाल दिया, शहद यूज किया है, हाँ, ना कि कोई चाशनी या फिर केमिकल की चीज नहीं नहीं नहीं, कोई यहाँ तक कि प्रिजर्वेटिव भी इसके अंदर यूज नहीं किया गया क्योंकि शहद खुद ही अपने आप में प्रिजर्वेटिव है। जी जी जी, नेचुरल। अच्छा, कितने तरीके का, जैसे मैं यहाँ पे भी देख पाने लग रहा हूँ, ये अलग अलग तरीके का इसके ऊपर लिख भी रखा है ढक्कन के ऊपर। तो हाँ, ये देखो, ये सारी हमारे पास ये वैरायटियां हैं यहाँ पर जितनी भी आप देख रहे हैं, इनका सबका रंग और स्वाद सब का आपको अलग अलग मिलेगा जी। एक बार हमारे पास, हाँ बिल्कुल, ये है ना शायद 26 तरह के तो शायद हैं, हाँ। चाहे आप सफेदे का है, सूरजमुखी का है, किक्कर का है, मल्टीफ्लोरा जिसको हिमाचल मल्टीफ्लोरा बोलते हैं जी, है ना, चाहे आपका जो है अजवाइन का शहद है, जामुन का शहद है जी, और बेरी का शहद है, ऐसे बहुत सारे है ना इतने हैं कि आप ये सोच लो। एक सिंपल सी है ना बतलाता हूँ मैं आपको कि जितने तरह के फूल हैं उतनी तरह के हमारे शहद मधुमक्खियां लेके आती हैं। उनको है ना फर्क ये है कि हम उनको अलग अलग ही पैक करते हैं और अलग अलग ही उनको मार्केटिंग करते हैं। तो इसका इन्वायरमेंट का भी काफी फर्क होगा, जैसे कि सरसों अलग इन्वायरमेंट में या फिर अलग मौसम में है, तो हाँ अलग हाँ अलग हाँ, जैसे जैसे मौसम में ये ना पौधे फूल आता है, हम इनको मधुमक्खियों के बॉक्सों को उस वहीं पे उस एरिया में लेके जाते हैं और वहां पर चाहे जैसे सरसों के सर्दी के मौसम में आता है, कुछ सूरजमुखी गर्मी के मौसम में आता है, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल आते हैं, तो अलग अलग ही हम फिर वो शहद तैयार करते हैं जी, ये पैक करते हैं। ठीक है, ये शहद ही है। हाँ, ये शहद है। तो एक सवाल और है दर्शकों का, जैसे कि ये पैक किया हुआ शहद अपने हाथ के अंदर है, तो कई लोग बोलते हैं कि देसी शहद को जंगलों से या फिर खेतों से जो आपने उसको लगे आया है छत्ते का शहद है, तो उसमें और इसमें पैक की हुई शहद में कितना अंतर है? डिब्बों के, हाँ, पैक तो उसने भी कर सका, डिब्बों में। मैं बताता हूँ, हमें जो शहद मिलता है पूरे हिंदुस्तान में वो 5 तरह की मधुमक्खियों से मिलता है, यानी 5 तरह की अलग अलग वैरायटियां मधुमक्खियों की हैं। उसमें डोरसेटा जो जिसको हम जंगली जो है ना पीछे पड़ जाती है, वो बहुत बड़ा छत्ता बनाती है पेड़ पे जी। फिर हमारी ना जो हम बॉक्स में पालते हैं मेलिफेरा, फिर सरेना जो कहीं भी अंदर बिल में लग जाती है, दीवार में लग जाती है जी। इसी तरह फिर फ्लोरिया जो झाड़ियों में लग जाती है, छोटा सा छत्ता बनाती है, और एक होती है स्टिंगलेस बीज, वो भी पाली जाती है। तो इस तरह हमें 5 तरह की मधुमक्खियों से शहद मिलता है। अब इनके जो है असल में है ना बहुत सारों का ये धारणा है कि हमें देसी शहद चाहिए जी। असल में शहद तो वही मधुमक्खी उस है ना, चाहे वो डोरसेटा है या हमारी मेलिफेरा है बॉक्स में पाली हुई, वो लेके तो उसी फूल से आ रही है, प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है, फूल वही है, लेकिन होता क्या है, इनकी जो लार होती है, ये लार उसके अंदर जो ही वो नेक्टर उठाती है फूल से, तो उसकी लार उसके अंदर मिक्स हो जाती है। अब वो जो लार मिक्स होएगी, अब वो लार से जो उसमें एंजाइम्स होते हैं लार के अंदर, अब ये एंजाइम्स जो है अलग अलग मधुमक्खियों में अलग अलग पाए जाते हैं जी जी। जैसे फॉर एग्जांपल कि देसी गाय का दूध, जर्सी गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, है तो दूध ना, है दूध है, लेकिन गुण तो अलग है, गुण अलग अलग है। सेम वही कंडीशन भी यहाँ भी ऐसी है, इनकी जो लार की वजह से इनमें एंजाइम्स चेंज हो जाते हैं जी। तो एक जिक्र और सुना था कि आप जैसे कि ये पैक करके तो बेचते ही हैं और साथ में
आप होलसेल का भी काम करते हैं, अगर कोई किसान या फिर कोई रिटेलर आपसे ले जाना चाहे तो हाँ, ऐसी व्यवस्था भी अपने पास? हाँ बिल्कुल, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो दर्शक जानना चाह रहे थे कि आप जो है फिल्टर का एक जिक्र बार बार करने लग रहे हैं कि भाई फिल्टर करते हैं, क्या कुछ उसके अंदर हाँ, फिल्टर देखो, करते हैं, क्या प्रोसेस, और होलसेल का भी आपने बताया। हाँ बिल्कुल, हम फिल्टर वाला भी आपको प्रोसेस दिखाते हैं अभी जी। कैसे हम फिल्टर करते हैं। मशीनें लगा रखी, ये हम फिल्टर करके ऐसे होलसेल में जिसको कैन में चाहिए जी वो हम कैन में उपलब्ध कराते हैं जी, जिसको बकेट में चाहिए जी हम बकेट में उसको उपलब्ध कराते हैं जी। तो हम फिल्टर कर करके ये ऐसे अलग अलग वैरायटियां, जी इनमें अलग अलग वैरायटियां हैं और अलग अलग ही इसको एज इट इज इसी तरह हम बेचते हैं जी। हम इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि जो करना है वो मधुमक्खियों ने करना है जी। हम तो सिर्फ फिल्टर करते हैं। और फिल्टर भी इसलिए करते हैं, जैसे कि आप हम दिखाते हैं आपको, जी। फिल्टर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ मोम के कण होते हैं, जी जी, है ना। कोई मोम का कण ना आए तो वो मोम है, कुछ वैक्स के है ना, पोलन है, वो इसमें फिल्टर किया जाता है जी। और ये फिल्टर भी आप देखो देख रहे हैं कि हम एक नॉर्मल टेम्परेचर इसको, जी, है ना, नॉर्मल, हाँ फिल्टर मशीन है ये फिल्टर मशीनें हैं जी। यहाँ एक इसको शहद को डाला जाता है इसमें जी। फिर नॉर्मल एक टेम्परेचर दिया जाता है नॉर्मल, ताकि शहद थोड़ा आगे, क्योंकि इसने पंप ने जो है ना प्रेशर मारना है जी। और वो इसके अंदर फिर ये इस तरह के फिल्टर लगे हुए हैं जी, कपड़े के जी, और वो ये मोटर जो है पंप के जरिए इसमें प्रेशर मारती है जी। और फिर वो फिल्टर होकर के इसके अंदर से गुजर जाता है। हाँ 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 इसके अंदर से निकल जाता है शहद। जी जी जी, और वो फिर जिस भी टैंक में लेना होता है हमें उस टैंक में लेते हैं जी। तो ये बस हमें कुछ नहीं, इसका थोड़ा मॉइस्चर कम, अगर मॉइस्चर ज्यादा है शहद में तो मॉइस्चर थोड़ा कम कर लेते हैं, नहीं तो उसको फिल्टर करते हैं ताकि उसमें कोई भी ऐसा पार्ट ना हो, चाहे वो मधुमक्खी के कोई पंख कई दफा या है ना वैक्स के मोम के कण है ना और पोलन जी की मात्रा कई दफा जो है ज्यादा होती है तो वो उसमें फिल्टर हो जाए। जी। एक मुख्य सवाल और है कि जैसे कि आपने बताया कि फिल्टर मशीनें ये है, तो अलग अलग वनस्पतियां बताने लग रहे हैं, अलग अलग पौधों के फूलों के जो है शहद अपने पास हैं, तो जैसे कि 3 अलग अलग फूलों और वनस्पतियों के शहद फिल्टर करने हैं, तो इससे पहले कि मशीनों की सफाई की जाती है? हाँ देखो, हम सिर्फ एक बार में एक ही वैरायटी डालते हैं जी। जैसे अजवाइन का शहद है तो अजवाइन का डाला है जी, जी, तो फिर हम अजवाइन का, इसलिए हमने ये छोटे छोटे टैंक रखे हैं ताकि हम अलग अलग वैरायटी को अलग अलग ही फिल्टर कर सकें और हम उसको अलग ही करते हैं। इनमें कुछ नहीं है, यहाँ शहद रुकता नहीं है और ये बिल्कुल साफ हो जाता है, फिर ये चेंज हो जाते हैं फिल्टर जी दोबारा। तो ऐसे काफी सवालों पर अपन चर्चा कर ली है, लेकिन एक सवाल और जनता का मुख्य है कि जैसे कि शहद अगर जम गया तो लोगों के मन में डाउट होता है कि नकली है। हाँ ये ना, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये बहुत आम पब्लिक जो हमारे हिंदुस्तान में अभी भी, मैं तो ये कहूँगा भी 95% पब्लिक जो है वो शहद से अभी उनको इतना ज्ञान नहीं है शहद के बारे में और वो यही समझती है कि शहद जो है वो जम गया तो वो नकली है। एक्चुअली शहद जो है वो फूलों से आता है और वो फूलों में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो नेचुरल होता है, उस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की वजह से उसकी जो रेशो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे फूलों से जो नेक्टर आता है उसके अंदर ग्लूकोज ज्यादा होता है, जिस फूल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होगा और फ्रुक्टोज कम होगा तो वो शहद जल्दी जम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में जो है ये जमा हुआ शहद है, देखो आप देख रहे हैं। हाँ। ये गर्मी की वजह से ऊपर लिक्विड हो गया है ना, ये फ्रुक्टोज है ऊपर आ गया, ये ग्लूकोज है, ये नेचुरल है ये। और ये नेचर, क्योंकि शहद नेचर से आते हैं और ये जम जाते हैं। बहुत सारे 80% फूलों से जो शहद आते हैं वो जमते हैं। बहुत सारे ठीक है जिनके अंदर फ्रुक्टोज ज्यादा होता है, ग्लूकोज कम होता है, उनकी उसकी जो रेशो है वो कम होता है तो वो नहीं जमते। लेकिन आम तौर पे ज्यादातर जो शहद है अगर हम उसको एज इट इज छत्ते से ला करके रखेंगे, उसकी जो है ना डिपेंड करता है कि वो कितने टेम्परेचर में रेगुलर। बहुत सारे शहद तो 1 महीने में जम जाएंगे, बहुत सारे शहद 2 दिन में जम जाएंगे और बहुत सारे शहद 1-1 साल बाद जमते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उसको किस टेम्परेचर पे रेगुलर, अगर उसको एक टेम्परेचर मिलेगा तो वो उस कंडीशन में वो धीरे धीरे
जो ग्लूकोज है वो फ्रुक्टोज के साथ मिलकर के कण बनाता रहेगा और नीचे बैठता रहेगा, और धीरे धीरे फिर वो जमना, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जमना है ना, इस तरह चालू हो जाता है और वो सारा कई दफा पूरा घी की तरह पूरा का पूरा जम जाता है। लेकिन इसकी एक खासियत मैं आपको बतलाता हूं, जैसे अपन घी को जो है ना थोड़ा सा आंच में है ना हल्का सा अगर गर्म कर देंगे या धूप में रख देंगे तो वो पिघल जाता है, शहद भी सेम वैसे ही होता है। अगर हम इसको थोड़ा है ना 35-40 डिग्री टेम्परेचर की धूप में अगर इसको रख देंगे तो ये पिघल जाएगा घी की तरह। और इसी तरह अगर 35 डिग्री का टेम्परेचर इसको आंच पे डायरेक्ट ना दे करके पानी में रख दो इसको और पानी को गर्म कर दो तो ये बिल्कुल घी की तरह पिघल जाएगा। अगर ये पिघलता है तो नो डाउट बिल्कुल प्योर शहद है, इस पे कोई डाउट नहीं है जी। तो आपने बताया कि 6 डिब्बे से कितने शुरुआत करी थी आपने? हाँ, मैंने तो जब शुरू किया था तो ना 6 बॉक्स से शुरू किया था। 6 बॉक्स से शुरू किया था। जी, आपने बार बार जिक्र किया शुरू में कि फिल्टर करते हैं हम शहद को, तो फिल्टर करने की आवश्यकता क्या होती है, ऐसा क्या उसके अंदर? हाँ देखो, एक्चुअली शहद के अंदर जब हम चाहे वो जंगल से लेके आ रहे हैं या अपने अपैरी से जो मधुमक्खी के बॉक्स हैं वहां से लेके आ रहे हैं शहद को, वो बिना फिल्टर किया हुआ एज इट इज होता है, उसमें कुछ मोम के कण है, कुछ पोलन है। कई दफा जब शहद हम कलेक्शन करते हैं तो उसके अंदर ना मधुमक्खी के कोई पार्ट आ सकता है, चाहे वो पंख है, उसकी टांग है, कोई भी पार्ट आ सकता है, तो उसके लिए फिर हमें ये फिल्टर करना पड़ता है। आप अपने घर पे अगर थोड़ा बहुत शहद है तो कपड़े से फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो लार्ज स्केल में ये काम है, टनों के हिसाब से यहाँ फिल्टर होता है, तो हमें मशीनें लगानी पड़ी है जी। तो वरना इनको शहद को कोई मशीनों की जरूरत नहीं होती। शहद तो एक नेचुरल है, चीज है, लेकिन जब लार्ज स्केल में आप फिल्टर करेंगे तो हम आपको मशीन लगानी पड़ेगी। अब इसमें हम करते क्या हैं, शहद को हम इसमें डाल देते हैं, इसमें चारों तरफ पानी है, पानी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म होता है, ठीक है, वो शहद को गर्म करता है, क्योंकि शहद को कभी डायरेक्ट गर्म नहीं करते, नॉर्मल पानी के माध्यम से। हाँ, कभी भी शहद को डायरेक्ट गर्म नहीं किया जाता, क्योंकि जो उसके गुण हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए। और वो भी नॉर्मल टेम्परेचर ही देना होता है, 35 से 40 डिग्री, जो कि हमारा वातावरण का टेम्परेचर इतना नॉर्मल होता है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, ये पहले इसमें कुछ है ना पार्ट, अगर मोटा पार्ट होता है तो वो यहाँ पे रुक जाता है, फिर उसके बाद ये मोटर आगे इसके अंदर फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको स्पार्कर फिल्टर बोलते हैं, इसके अंदर इस तरह के 9 फिल्टर लगे हैं, ये कपड़े के हैं जी। और ये मोटर यहाँ पंप मारती है, इसमें से शहद फिल्टर होकर के ऑटोमेटिक आगे जिस भी टैंक में हमारे को चाहिए तो वो टैंक में हम शहद को लेते हैं जी। ये आगे वाले टैंक स्टोरेज के लिए आपने ज्यादा लगा रखे हैं? हाँ, इसीलिए कि हमें अलग अलग वैरायटी में हम काम करते हैं, एज इट इज जैसी जो वैरायटी आती है, अजवाइन का है, सफेदे का है, सूरजमुखी का है, हम वो वैसा ही शहद फिल्टर करके इनमें अलग अलग स्टोरेज करके और फिर हम इसको आगे कैन में भर करके और इसकी मार्केटिंग करते हैं जी। ये जो एरिया है ये केवल बड़े स्केल पर छानने के लिए है। मैंने शुरू में बोल दिया था। मैंने शुरू में ये बात बोल दी कि अगर थोड़ा बहुत है तो आप अपने घर में उसको फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन जब लार्ज स्केल में आप फिल्टर करेंगे तो उसके लिए मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी अलग वनस्पति का लोगे तो उसका अलग मिलेगा, यानी कि कई तरीके के हैं, 26-27 तरीके के शहद तो यहाँ पर मैंने देखे। और फिर अंकल जी ने, ताऊ जी ने ये बताया कि उसके अंदर मिलावट भी हो सकती है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि एक आम आदमी एक घरेलू यूज के लिए जो शहद लेने लग रहा है वो कैसे पता करे? अब मान लिया अपन ने ये शहद उठा लिया, ये उठा लिया, दोनों का टेस्ट अलग अलग है। हाँ, देखो, इसके अंदर मिलावट है या नहीं, एक आम आदमी के लिए पॉसिबल कैसे होगा कि वो जान पाए? बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, आम आदमी बेचारा शहद को लेबोरेटरी में तो लेके नहीं जाएगा जी, वहां 1 किलो तो शहद लिया, वो लाखों रुपए का खर्चा नहीं कर सकता जी, ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। लेकिन बड़ा सिंपल है, आप अपने घर में अपने कोई ज्यादा कुछ भी खर्च नहीं होएगा आपका, और इसका शुद्ध है या नहीं है उसकी जांच कर सकते हैं। कैसे? पहली बात तो देखो, कलर के हिसाब से वो अलग है, वो अलग मैटर है। हाँ, वो अलग स्वाद के हिसाब से भी वो अलग है, वो भी अलग, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने क्या करना है, एक रुई होती है कपास, हाँ, उसकी बत्ती बनानी है और उसको डिप करना है शहद में जी, और फिर एक माचिस की तिल्ली लगानी है और वो आगे से जल जाए।
अगर वो मतलब बत्ती जो है उसमें आग लग जाए, है ना, वो जो आपने माचिस की तिल्ली लगाई वो खत्म होने से पहले पहले उसमें आग लग जानी चाहिए। अगर वो आग पकड़ गई तो वो शुद्ध शहद है, क्योंकि शुद्ध शहद आग पकड़ता है। अगर उसके अंदर मिलावट है किसी भी तरह की चाशनी की, वो आग नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल अपने घर में आप इसको, कोई भी आम नागरिक भी इसको देख सकता है जी। और आपने ये सवाल क्लियर कराया, ये अच्छी बात है, लोगों को नॉलेज मिलेगी। लेकिन एक सवाल और कि मधुमक्खी जाती है, फूलों पर बैठती है, शहद लेके आती है, लेकिन उसके साथ में भी कुछ ऐसा है कि वो और कुछ भी लेके आई। हाँ देखो, मधुमक्खियां जो प्रकृति ने जो मधुमक्खियां बनाई हैं, वो शहद तो अपने या अपने बच्चों के लिए लेके आती है फूल से, और वो स्टोर करती है वो। लेकिन वो जिसको हम पोलिनेशन बोलते हैं, पर परागण की क्रिया, वो पर परागण की क्रिया करते टाइम वो पराग भी उठाती है। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये पराग है, जिसको हिंदी में पराग बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको पोलन बोलते हैं। ये पोलन है। और ये भी मधुमक्खियां जो है ये फूलों से लेके आती है अपनी टांगों को लगा करके। आप इंटरनेट पे या कहीं पर भी इसको खा के देखिए, ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट है और ये इतने गुण है इसके अंदर। ये नेचुरल सप्लीमेंट्री है। जो बच्चे, जो एथलीट प्लेयर है ना, हमारे जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, है ना, जो जिम जाते हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत ही न्यूट्रिशन है इसके अंदर, ये नेचुरल सप्लीमेंट्री है। इस पृथ्वी पे कोई भी इतनी अच्छी सप्लीमेंट्री कोई नहीं है जो नेचुरल हो। इसके अंदर प्रोटीन है। हमारी जो दाल होती है, चने की दाल में बतलाया गया कि पोलन होता है, सॉरी हाँ इसको काट देना। चने की दाल में बतलाया गया कि उसके अंदर 28% प्रोटीन, फिर काटनी पड़ेगी, कोई नहीं कर लेंगे। चने की दाल में बतलाया गया कि उसके अंदर 28% जो है वो प्रोटीन होता है, लेकिन इस पोलन के अंदर तो 42% तक जो है प्रोटीन पाया गया है। तो इसका इस्तेमाल करें। इसको हम कैसे इकट्ठा करते हैं फिर? ये बहुत, ये हमारा पोलन कलेक्टर है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल। हम इसको क्या करते हैं, जो हमने बॉक्स रखे हुए मधुमक्खी के, इसको उसके जो गेट होता है आने जाने का रास्ता, उसके यहाँ पे फिट कर देते हैं जी, प्रवेश द्वार पर लगा, प्रवेश द्वार पर इसको लगा देते हैं। वो उसका आना जाना एक ही द्वार है। अब वो क्या करेगी, जो ये सुराख देख रहे हैं, इनमें से आएगी और जाएगी। जब वो अपनी टांगों को ये पराग लगा के लेके आती है, तो वो इसके अंदर जब वही इसमें एंटर करती है, वो उसकी टांगों से छूट जाएगा। नीचे ट्रे है, ये जाली लगी है, जाली के जरिए ट्रे में आ जाएगा। ओके ओके, यानी कि वो प्रवेश द्वार में एंटर करते ही पराग छूट जाएगा और वो इस ट्रे में आ जाएगा। और फिर हम इसको हर रोज शाम को जो है ना, इसको कलेक्ट कर लेते हैं और ड्राई करके फिर, है ना, ड्रायर के अंदर इसको रखते हैं। और ये बहुत अच्छी कीमत देता है। हम सिर्फ शहद के ऊपर ही निर्भर नहीं है, बल्कि हम इस तरह के वैल्यूडेशन जो अलग मधुमक्खियों से, क्योंकि मधुमक्खियां तो एक और मैं आपको दिखाता हूं, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये परपोलिस है। ये कैसे इकट्ठी, ये देखो, इसको काट देना भाई जी। ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये परपोलिस स्ट्रिप है जी। ये देख रहे हैं आप, ये परपोलिस है। ये मधुमक्खियां ना सिर्फ शहद पोलन लेके आती हैं, बल्कि जो अंकुरित पौधा होता है, जहां से अंकुर फूटता रहता है आगे शाखाओं में, वहां से वो ये परपोलिस चिपचिपा पदार्थ होता है, ये लेके आती है। और ये अपने, एक्चुअली ये लेके क्यों आती है, ये अपने बॉक्स के अंदर इसका लेप करती है, ताकि कोई भी फंगस बाहर से अंदर ना आए, कोई कीट पतंगा ना आए, और उसको पॉलिश कर देती है। जैसे हम अपने घर को लीपते हैं, अपने घर को रंग करते हैं, किस लिए? ताकि अच्छा सुंदर तो दिखे, लेकिन कोई किसी तरह की काई, कोई फंगस वो ना लगे, दीवार को सुरक्षा के लिए हम इसी तरह ये क्या करती हैं, अपने घर को लीपती हैं परपोलिस से। अब ये परपोलिस जो है, हम ये परपोलिस स्ट्रिप लगा देते हैं, क्योंकि उनकी नेचर है
कि वो जहां भी सुराख दिखता है उसको भरती हैं। अब ये सुराख दिखते हैं उनको और वो इसको भरती हैं फिर। ताकि और जब ये पूरे भर जाएंगे, ये देखो आप देख रहे हैं ये भरे हुए दिखाई कुछ देने कुछ भर गए, जब ये पूरे भर जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको सर्दी में, ठंड में ऐसे झटका मारेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे, और ये सारी जड़ जाएगी और फिर ये ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं जी। और ये किलो, 2 किलो, 5 किलो ऐसे इकट्ठी हो जाती है और फिर इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है क्योंकि ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है जी। इससे बेस्ट कोई भी, जितने भी आपकी है ना चोट पे लगाने वाली ट्यूब बनती हैं है ना, तो वो इसी ऊद के अंदर ये वही मिक्स होती है जी। प्रोपोलिस, बी प्रोपोलिस बोलते हैं इसको, ये मिक्स होती है और ये ना सिर्फ चोट पे लगाने के काम आती है बल्कि जो हमारे दांत हैं उसमें पायरिया रोग हो जाता है, इसके कैप्सूल बनते हैं। जो आप पायरिया रोग के कैप्सूल दांत के डॉक्टर देता है वो इसी के प्रोपोलिस के बने होते हैं और वो पायरिया रोग तभी पॉसिबल है अगर वो शुद्ध प्रोपोलिस उसके अंदर कैप्सूल के अंदर होगी तो वो जरूर ठीक होगा। तो ऐसे हम इस तरह हम 4-5 अलग अलग प्रोडक्ट, सिर्फ शहद ही नहीं, हम बी प्रोपोलिस है ना, कोम हनी, हम रॉयल जेली है ना, पोलन वैक्स, जो मोम जिसको बोलते हैं, ये अलग अलग हम जो है ना लगभग 5-6 प्रोडक्ट ये भी हम लेते हैं मधुमक्खी से। तो मधुमक्खी तो जो है एक इस पृथ्वी पे ऐसा जीव है जो वरदान ही कह सकते हैं, जो त्यागी है, यानी त्याग ही करता है, हमारा भला ही करता है, किसी भी रूप में करे। वो हमें खेतों में भी भला कर रहा है, किसान का भी भला हितैषी है, और एक जो आम नागरिक है जिसको शहद मिल रहा है और इस तरह प्रोडक्ट मिल रहा है उसको भी ये इतनी अच्छी शुद्ध चीजें देता है। ये बड़ा सवाल है कि मिलावट वाला शहद आता है, तो ये असल में हो सकती है मिलावट इसके अंदर? शहद के अंदर कोई ऐसा पॉसिबल है किसी चीज की मिलावट कर दे कोई? हाँ बिल्कुल, देखो ये तो है ना वैसे भी है ना कहावत है कि जो दूध बड़ा है उस पर भी डाउट करते हैं और शहद बड़ा है उस पर भी डाउट करते हैं, और बहुत सारे सब ये परमात्मा ने 5 उंगलियां दी हैं, ये सब एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पर सभी जो है, चाहे वो हम तो किसी कंपनी का पर्सनल नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारी कंपनियां भी अगर है ना वो क्या करते हैं, एक फ्रुक्टोज आता है, क्योंकि इसमें नेचुरल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है जो मधु शहद नेक्टर से, फूलों से आता है वो, और वो मधुमक्खियां लेके आती हैं, लेकिन वो लोग फैक्ट्रियों में तैयार करके फ्रुक्टोज को कई दफा वो उसको जो है ना यूज कर लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, चाहे वो फार्मर है, किसान है, मधुमक्खी पालक है, आप किसी भी लेवल पे कोई भी चीज अगर खरीद रहे हैं डायरेक्ट फार्मर से लो, आपको शुद्ध मिलेगी। किसी भी फार्मर से कुछ भी चीज लो, चाहे वो सब्जी है आपके है ना, कोई है ना फ्रूट है, चाहे आपकी कोई भी लिक्विड चीज में, हाँ अनाज है, तो आपको शुद्ध मिलेगा। और फिर अगर उसके अंदर बीच में है ना मिलावट वाले वो बिचौलिए जिसको बोलते हैं, तो वो आ जाते हैं, वो बहुत सारा फिर गपला ये शुरू हो जाता है। तो इसमें असल में फ्रुक्टोज जो होता है वो मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आता जल्दी से, इसलिए। और लेकिन एक चीज हम और आप है ना आपके माध्यम से पब्लिक को ये कहेंगे कि शहद जो है वो उसके गुण, उसका रंग, उसका स्वाद अलग होता है, कभी भी वो एक जैसा नहीं होता। अगर मार्केट में एक जैसे शहद मिल रहे हैं आपको है ना, सिर्फ ओनली शहद के नाम से, तो वो उसमें कुछ भी हो सकता है। वरना शहद का जो स्वाद है, हमारी जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी है वो जीभ है। हम जीभ से ही, एक आम नागरिक भी जीभ से बतला देगा कि वास्तव में ये शहद अलग है, ये शहद अलग है, और ये वास्तव में खाने में अलग ही मिलती है ना। तो हम जीभ से बिल्कुल क्लियर पहचान लेंगे, अजवाइन का शहद है, चाहे जामुन का शहद है, किक्कर का शहद है, शीशम का शहद है, सफेदे का शहद है, सबका स्वाद अलग आएगा, सबके गुण अलग आएंगे, सबका कलर भी अलग आएगा। तो हमेशा जो है शहद जो है वो अलग अलग फूलों का अलग अलग खरीदें, आपको अलग अलग अपने आप नेचुरल, अपने आप ही शुद्ध मिलेगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो ये साहब के जितने भी सवाल थे सारे कितने क्लियर हुए, सारे भाई जरूर बता देना और कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने शहद लेना है
या फिर रिटेलर के तरीके से काम करना है या फिर घरेलू यूज के लिए लेना है तो नीचे नंबर डिस्प्ले पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत